क्या यूनिवेस्ट ऐप के थ्रू आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? आपका हार्ड अर्न्ड मनी क्या इस ऐप के अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? ये सारी बातें आज के इस वीडियो में करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विकास मीणा, आप देख रहे हैं डीमैट डाइव। गाइस, इस वीडियो के अंदर हम इसके डिसएडवांटेजेस को जानेंगे, इसके एडवांटेजेस को जानेंगे कि यूनिवेस्ट ऐप के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इसके फीचर्स क्या-क्या है, क्या-क्या सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है। सबसे पहले सर्विसेज से स्टार्ट करते हैं। सर्विसेज में मैं आपको बता दूं, ये एक तरीके का एडवाइजरी ऐप था। स्टार्टिंग में जब लॉन्च हुआ था तो एडवाइजरी ऐप था, स्टॉक्स की, एफ&ओ की आपको एडवाइस प्रोवाइड करते थे। साथ-साथ इन्होंने अब अपना एक डीमैट अकाउंट भी लॉन्च कर दिया, यानी कि यहाँ से आपको एडवाइस तो मिल रही है, साथ-साथ आप ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग यहीं से कर सकते हो, स्टॉक्स को बाइंग सेलिंग भी यहीं से कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए, जिसका जो दूसरा फीचर है वो ये है कि आप अपने एक्सटर्नल डीमैट अकाउंट्स को यहाँ से लिंक कर सकते हो और उसके थ्रू भी आप यहाँ से इनकी एडवाइसेस को अप्लाई कर सकते हो। मतलब कि क्या हुआ, जैसे कि जैसे स्मॉल केस में होता है, आपका डीमैट अकाउंट वहाँ से लिंक हो जाता है और वो जो एडवाइसेस बताते हैं वो आप सिंगल क्लिक में अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू एग्जीक्यूट करवा सकते हो उन ऑर्डर्स को जो एडवाइसेस ये प्रोवाइड करते हैं। एडवाइजरी में ये पहले से आपको स्टॉक्स और फ्यूचर एंड ऑप्शंस तो प्रोवाइड कर ही रहे थे। अब इन्होंने साथ साथ आपको म्यूचुअल फंड्स और कमोडिटी के एडवाइजेस के टिप्स रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करना भी स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर आपको ये क्लियर एंट्री एग्जिट पॉइंट बताते हैं, कहाँ पर आपको एंट्री लेनी है। स्टॉक्स एफ&ओ में बता रहा हूँ कहाँ पर आपको एंट्री लेनी है, कहाँ पर आपको एग्जिट करना है, टारगेट आपका कितना रहेगा, कितना % आपका रिटर्न बनने का चांस है। इस तरीके से क्लियर कट आपको बताया जाता है। इसका अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ही आप इन सर्विसेज को अवेल कर पाओगे। फ्री में आपको यहाँ पर क्या मिलेगा मैं बताऊंगा, वो फायदों में आएगा। थोड़ा बहुत फ्री में भी दे रहे हैं, पहले नहीं देते थे, अब इन्होंने फ्री भी कुछ ऑफर देना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप इनका सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हो तो बेस्ट म्यूचुअल फंड्स आपको बताएंगे, साथ साथ आपके करंट पोर्टफोलियो जो म्यूचुअल फंड्स का मैं स्पेशली सेगमेंट म्यूचुअल फंड्स के लिए कि अगर आप इनका म्यूचुअल फंड प्रो प्लान लेते हैं तो वहां पर आपके करंट जो पोर्टफोलियो उसको डायग्नोस करेंगे, उसमें क्या कमियां हैं, कौन से म्यूचुअल फंड्स आपको चेंज करने चाहिए, कौन से म्यूचुअल फंड्स को आपको कंटिन्यू करना चाहिए, तो उसका डायग्नोस करेंगे तो करंट पोर्टफोलियो का। साथ में आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड्स कौन से हो सकते हैं आगे फ्यूचर के लिए आपकी गोल्स के हिसाब से, वो आपको बताएंगे। इसके जो चार्जेस हैं 2500 फॉर 12 मंथ्स है, 2500 रुपये 12 महीने के लिए। साथ साथ 11,000 रुपये का इनका एक लॉयल्टी प्लान है जो 4 साल तक चलता है। 100 रुपीज़ आप दे करके उसे रिन्यू करवा सकते हो। तो ये है यहाँ पर यूनिवेस्ट का जो म्यूचुअल फंड का जो प्रो प्लान है। अब यहाँ पर अपकमिंग रिजल्ट्स भी आपको ये बताते हैं। अपकमिंग रिजल्ट्स मतलब कौन सी कंपनीज रिजल्ट्स अनाउंस कर रही हैं, कौन सी कंपनीज में डिविडेंड्स आने वाले हैं, कौन सी कंपनीज के रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं, ये सारी चीजें आपको यूनिवेस्ट ऐप के अंदर पता चलती है। यूनिवेस्ट में आपको पॉकेट फ्रेंडली स्टॉक्स का एक सेगमेंट मिल जाता है जहां पर आपको 10 रुपए से छोटे शेयर, 50 रुपए से छोटे शेयर, 100 रुपए से छोटे शेयर और 500 रुपए से छोटे शेयर आपको दिखाए जाते हैं। हालांकि 10 और 50 से नीचे वाले शेयर्स में क्वालिटी उतनी ज्यादा नहीं होती है, आप एक बार फंडामेंटल एनालिसिस भी करके उसे देखिएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर स्क्रीनर्स मिल जाते हैं अलग अलग। स्क्रीनर्स का मतलब क्या है कि एक ही कैटेगरी के कौन से स्टॉक्स है, जैसे कि गोल्डन क्रॉसओवर के आसपास कौन से स्टॉक्स बन रहे हैं जहां पर 50 डे ईएमए और 20 डे ईएमए एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो गोल्डन क्रॉसओवर पर कौन से स्टॉक्स हैं, ओवर सोल्ड स्टॉक्स कौन से हैं, ये स्क्रीन से अलग अलग तरीके की। ओवर सोल्ड का मतलब ये है तो बहुत ज्यादा पिटाई हो रखी है शेयर की, बहुत ज्यादा लोगों ने बेच रखा है उसको, तो सस्ता हो गया शेयर। इसी तरीके से डिविडेंड्स जिनमें आने वाले हैं उनका एक अलग स्क्रीन होता है। यहाँ पर आपको एक यूनिक चीज है, एफ&ओ की बैन लिस्ट आपको मिल जाती है। एफ&ओ बैन लिस्ट का मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर शेयर को कभी कभी किसी 1 या 2 दिन के लिए एफ&ओ से बैन कर दिया जाता है, तो वो एफ&ओ बैन लिस्ट आपको मिल जाएगी। आपने कई बार देखा होगा, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, वहाँ पर ऑर्डर नहीं प्लेस हो रहा है तो वो बैन में आ जाता है वो शेयर, और कौन सा शेयर कब एफ&ओ की बैन लिस्ट से निकल रहा है वो भी आपको यहाँ पर बताया जाता है। तो अभी तक तो हमने बेस बनाया है, अभी तक हमने सिर्फ इनके फीचर्स को समझा कि फीचर्स क्या क्या है। अब इन फीचर्स में अच्छी चीजें क्या है और बुरी चीजें क्या है, एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पर मैंने इसे ऐप को ट्राई भी किया है, सब्सक्रिप्शन भी मैंने लेके देखा हुआ है, तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस प्लस दूसरे कस्टमर्स के रिव्यूज को देखा है, मैंने रिसर्च करी इसके ऐप के ऊपर काफी, उसके बेसिस पर हम इन प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, प्रो सबसे पहला फायदा ये है कि ऐप सेबी रजिस्टर्ड ऐप है। हम ज्यादातर सेबी रजिस्टर्ड ऐप्स के बारे में ही बात करते हैं। अगर हम वीडियो बना रहे हैं नॉन सेबी रजिस्टर्ड ऐप के बारे में तो आपको उसे केयरफुली पूरा देखना होता है, क्योंकि हम वहाँ पर उसके नॉन सेबी रजिस्टर्ड है तो उसकी क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या लोगों को लॉसेज हो रहे हैं, क्या है उसकी हकीकत हम बताने की कोशिश करते हैं, और हकीकत तो हम सेबी रजिस्टर्ड ऐप्स की भी आपको आपके सामने रख रही हैं। अगर आपको हमारा एफर्ट पसंद आया, हमारे चैनल के वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को भी अगर आपको यहाँ तक पसंद आया लाइक करें, और आगे तो आपको पसंद आएगा ये वीडियो, पूरा देखिए। देखिए, प्रोज में सेबी रजिस्टर्ड ऐप है, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। दूसरा यहाँ पर इसका फायदा ये हो जाता है कि आपको 25 फ्री ट्रेड से ये प्रोवाइड करते हैं, 25 फ्री ट्रेड आइडियाज प्रोवाइड करते हैं, यानी कि 25 आइडियाज को आप फ्री में यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते हो। इसके अलावा 1 रुपये में आपको 3 ट्रेड मिलते हैं, ये ट्रायल दे रहे हैं 1 रुपये का। 1 रुपये में आप 3 ट्रेड आइडियाज ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि जब आप 1 रुपया लगाओगे तो वहाँ पर ऑटो पे भी सेट हो जाएगा। अभी डिसएडवांटेजेस के में जब जाएंगे पार्ट में इसके बारे में बात करेंगे कि ऑटो पे क्या है। मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है। इनके जो दूसरे चार्जेस हैं उसके बारे में हम पहले कई सारे वीडियोस कर रखे हैं, चार्जेस वाला वीडियो मैं आपको एंड स्क्रीन पर दे दूंगा। हालांकि देखिए, प्लान जो है वो चेंज होते रहते हैं, फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते हैं, तो आप एक बार अपडेटेड प्लान इस ऐप को डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं या वेबसाइट से आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप का फायदा ये भी है कि यहाँ पर 4.4 स्टार की हेल्दी रेटिंग आपको मिल जाती है, हेल्दी अच्छी रेटिंग मिल जाती है 4.4 स्टार, और
5 मिलियन डाउनलोड्स भी इनके काफ़ी कम टाइम में हो गए हैं। मार्केटिंग पर भी इन्होंने अच्छा फोकस किया था अभी कुछ दिनों पहले। अभी भी एड्स चलते रहते हैं, आप देखेंगे यूट्यूब पर आपको एड्स दिखेगा, शायद इस वीडियो के आगे ही आपको एड दिखाओ। तो इसलिए इनके एड्स अच्छे हैं। तो 5 मिलियन डाउनलोड्स इनके हो चुके हैं, 4.4 स्टार की रेटिंग है। ये रेटिंग के बारे में भी बात करेंगे कि क्या है इस रेटिंग का पीछे, इसका एक डिसएडवांटेज में भी इसका एक पॉइंट आएगा। तो अब हमने सारे फायदे के बारे में डिस्कस कर लिया, हम डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। डाउन साइड्स क्या क्या है उनको समझ लेते हैं। देखिए, ट्रेड हिट एक्यूरेसी जो है इन्होंने कहीं 70% बता रखी है, कहीं 93% बता रखी है, जो कि एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है? देखिए, हो सकता है इन्होंने वो बताया है, इन्होंने खुद में इन हाउस अगर ट्रेड लिया है तो वो एक्यूरेसी आ गई हो, लेकिन हमारे और आपके लिए वो एक्यूरेसी पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि आप कहीं ऑफिस में बैठे हो या आप कहीं पढ़ाई कर रहे हो, क्लास में बैठे हो, कोचिंग बैठे हो, कहीं दोस्त के साथ बैठे हो, तो आप काम कर रहे हो, आपको नोटिफिकेशन आया, आपने इग्नोर कर दिया, 2 10 20 सेकंड भी आपने इग्नोर किया, 30 सेकंड भी आपने इग्नोर किया, 30 सेकंड बाद आपने ऐप खोल करके देखा, फिर आपने वो एग्जीक्यूट किया, उसमें टाइम बहुत लग जाता है। आपके वो जो स्टॉक्स के जो वो पॉइंट्स थे एंट्री एग्जिट वाले, वो आप मिस कर देते हो। इसकी वजह से आपको यहाँ पर जो ट्रेड हिट एक्यूरेसी है वो उतनी नहीं मिलती है। जो प्रॉफिट पोटेंशियल ये बताते हैं कि 10% प्रॉफिट पोटेंशियल है, 15% प्रॉफिट पोटेंशियल है, वो भी आपको नहीं मिलेगा। साथ में डिले इनकी तरफ से भी होता है, ऐसा नहीं है भाई इनके रिसर्च करने वाले बंदे बैठे हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो कोई कंप्यूटर है तुरंत 1 सेकंड में सारी चीज़ें देंगे। वो भी पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे, वो टाइप करेंगे, किसी सिस्टम को बताएंगे, वो सिस्टम उस चीज़ को समझेगा, वो सिस्टम आपके अंदर उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करेगा, तो उन चीज़ों में भी टाइम लगता है। तो ट्रेडिंग जो है वो बहुत फास्ट गेम है। तो अगर आप फास्ट ट्रेडिंग ही करना चाहते हो तो आप इन ऐप्स के एक्यूरेसी के चक्कर में मत पड़िए। इन ऐप्स की एक्यूरेसी चाहे कितनी बताएं, इतना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। शायद आप 50% से ज़्यादा भी एक्यूरेसी यहाँ से हासिल ना कर पाओ। हाँ, एक्यूरेसी आपको मिलेगी लॉन्गर ट्रेड्स में। अगर आप स्विंग ट्रेड ले रहे हो 1 महीने 2 महीने वाले, तो उनमें आपको एक्यूरेसी ठीक ठाक मिल जाएगी। एफ&ओ की और इंट्राडे स्टॉक्स की में आपको उतनी एक्यूरेसी, उतना प्रॉफिट नहीं होगा। लॉन्गर ट्रेड्स में आपको होगा। साथ साथ कमोडिटी की भी इनफैक्ट बेटर है, एफ&ओ से तो बेटर ही है। इसके अलावा आप म्यूचुअल फंड्स की अगर लेते हो तो उनमें भी आपको, म्यूचुअल फंड में तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा एक्चुअली। म्यूचुअल फंड्स के जो एडवाइसेज आपको मिलेंगी उसमें आपको एक्चुअल में बेनिफिट होगा। तो इस तरीके से आपको ये सब चीज़ें हैं, एक्यूरेसी कहाँ पर आपको प्रॉफिट होगा, कहाँ पर नहीं होगा, ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। इसके बाद अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हो रही है, जैसे ऑटो रिन्यूअल के बारे में हम बात कर रहे थे। ऑटो रिन्यूअल में क्या होता है कि मान लो जो आप ₹1 का 3 ट्रेड्स आप लेके आप ट्राई करते हो, तो साथ में वो ₹1 पे एंड सेट ऑटो पे, ये दोनों एक ही साथ आएगा, पे एंड सेट ऑटो पे। तो ये एक ही बटन में लिखा हुआ आएगा। अब होगा क्या कि ₹1 तो कट गया 3 दिन बाद। अब 3 दिन में आपने 3 ट्रेड ले ली, तो अगले दिन 3 दिन बाद ₹1 फिर से कट जाएगा। या आपने अगर कोई 3 महीने का क्वार्टरली प्लान लिया है ₹1000 का, तो 3 महीने बाद ₹1000 कट जाएगा। हो सकता है आपने 1 महीने यूज़ किया, छोड़ दिया, उसके बाद आप देख भी नहीं रहे हो, फिर भी और आपने ऐप भी डिलीट कर दिया, तो भी आपका वो पैसा कटेगा। जब आपको एसएमएस आएगा या ईमेल आएगा तो आपको पता चलेगा, फिर आपको दोबारा डाउनलोड करके उसे कैंसिल करना पड़ेगा। तो ऐप को डिलीट भी कर रहे हो तो उससे पहले आप उस ऑटो पे को कैंसिल ज़रूर कर दो। ये चीज़ कई लोग ध्यान नहीं देते हैं। तीसरा जो डाउनसाइड इस ऐप का मुझे लगता है वो ये है कि यहाँ पर जो चार्जेस हैं वो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा चार्जेस हैं और उतना आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा शायद। चार्जेस इनके जो है, सब्सक्रिप्शन चार्जेस, वो बहुत ज़्यादा है। दूसरे ऐप्स, जो दूसरी इस तरीके के ऐप्स हैं इस कैटेगरी में, उनसे काफ़ी ज़्यादा चार्जेस हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो यूज़र इंटरफेस है इस एप्लीकेशन में, यूज़र इंटरफेस भी थोड़ा सा बल्कि लग रहा है। बहुत सी चीज़ें आपको एक ही पेज पर ऊपर नीचे हर जगह पर बहुत सी चीज़ें दिख रही हैं, बहुत से बटन्स आपको दिखेंगे। तो यूज़र इंटरफेस भी थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग सकता है आपको स्टार्टिंग में। अगर आप बहुत दिनों से यूज़ करेंगे, महीने 2 महीने, आप यूज़ टू हो जाएंगे, तब जाकर के आपको हैबिट बनेगी। अगर आप इनिशियल है, बिगिनर है, तो आपको बल्कि लगेगा और बहुत से लोग उसकी वजह से हो सकता है छोड़ भी चले जाएँ। तो ये इनके लिए भी, यूनिवर्स के लिए भी बेटर है। अगर आप इंटरफेस को थोड़ा सा और स्मूथ करें, बेटर करें, तो यहाँ पर इनको ही इससे फायदा होगा। चौथा यहाँ पर लास्ट, एक्चुअली पांचवा डिसएडवांटेज यहाँ पर ये है कि इन्होंने अपने ऐप के अंदर ही 4.6 स्टार की रेटिंग बता रखी है। एक्चुअली प्ले स्टोर पर जो रेटिंग है वो 4.4 स्टार ही है और साथ साथ इन्होंने जो कमेंट्स अपने ऐप के अंदर बताए हैं वो सारे 5 स्टार कमेंट्स बताए हैं। आई थिंक इन्हें कुछ क्रिटिकल कमेंट्स, कुछ 2-3 स्टार कमेंट्स को भी इंक्लूड जरूर करना चाहिए, ताकि एक ऐप के अंदर कोई बंदा जो नया आया उसको एक ऑनेस्ट रिव्यू, ऑनेस्ट एक बैलेंस रिव्यू देखने को मिले। आज की वीडियो में इतना ही गाइस। अगर आपने कोई डीमैट अकाउंट नहीं बनाया है तो मेरे फेवरेट डीमैट अकाउंट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।